चलिए बच्चों, अब आपके पास एक नया न्यूमेरिकल आया है जो 2016-17 में पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 फंक्शन इज, ये दे रखा है और ये क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। तो कैसे लिखेंगे? FZ दे रखा है यानी U प्लस IV किसके बराबर होगा? x स्क्वायर प्लस C1y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस I C स्क्वायर C2 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली। अब आप कंपेयर करो रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ। तो u के साथ क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस C1y स्क्वायर माइनस 2xy। v के साथ क्या हो गया? C2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इतना लिख दिया आप लोगों ने। अब आपको क्या करना है? बस इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक बार x के अनुसार करेंगे, एक बार y के अनुसार। तो कितना हो गया? 2x, ये 0 हो गया और ये हो गया 2y। इसका y के अनुसार करेंगे तो कितना हो गया? 2C1y और इसका 2x। इसका v का x के अनुसार करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x C2, ये 0 और ये प्लस 2y। v का y के अनुसार करेंगे तो ये 0 माइनस का 2y और ये प्लस का 2x। ठीक है, अब आपको क्या पता है? CR इक्वेशन कई बार कर चुके। तो क्या लिखेंगे? डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसकी वैल्यू उठा के रख दो, 2x माइनस 2y, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई माइनस 2y प्लस 2x। तो ये तो वेरीफाई हो गया, सेम ही है। यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2C1y माइनस 2x इज इक्वल्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है 2x C2 प्लस 2y। ठीक, अब आपने क्या करना है? कंपेयर करना है कोफिशेंट को, y का कोफिशेंट y के साथ, x का कोफिशेंट x के साथ। तो y का कोफिशेंट ये रहा 2C1 बराबर हो जाएगा किसके? y के कोफिशेंट के 2 के। तो C1 की वैल्यू बच्चों 1 आ गई और x का कोफिशेंट x के साथ तो ये माइनस के 2 और ये हो जाएगा माइनस के 2 C2। इससे ये कैंसिल, तो C2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 1 हो गई। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को वहाँ पर इस तरीके से करके आना है। ठीक है, अब आपको क्या दिखाना है? इस फंक्शन को हार्मोनिक दिखाना है। ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो बच्चों u बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया। अब आपने क्या करना है? इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स 1/2 कांस्टेंट है, log का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब y x के अनुसार करेंगे तो इसका 2x हो जाएगा, इसका 0 तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है? इसका डबल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो नीचे वाले का क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 माइनस ऊपर वाला बाहर आ गया, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x और y का 0। तो सोल्व करके बच्चों आंसर बनेगा इसका y स्क्वायर, इसमें से गया तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई आप लोगों को करना है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा? यहाँ पर y आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आपको हार्मोनिक कंडीशन याद कर ली होगी क्योंकि कल आपका पेपर ही है। तो ये दोनों का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू ये आई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो एलसीएम सेम है, दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी, आंसर 0 आ जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों, आपके पास एक नया न्यूमेरिकल आया है। ये न्यूमेरिकल 2 तरीके से आ सकता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आप लोगों का चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी आ सकता है या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे भी आ सकता है। तो ज़्यादातर इसकी जो संभावना रहती है वो मेथड ऑफ वेरिएबल पैरामीटर पे रहती है। सेम न्यूमेरिकल सेम डिजिट, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, मैंने पहले भी पढ़ाया है कि एक्स यदि डी स्क्वायर बाई डी एक्स के साथ कुछ भी लिखा हुआ है सबको डिवाइड कर दो। तो यानी एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। तो बचा क्या, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स एक्स। यानी मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर एक एक्स है, एक एक्स ये नीचे बच गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे उस चीज़ से डिवाइड कर दो। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, सबसे पहले सी एफ निकालना है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी एफ। तो सी एफ निकालने के लिए बच्चों आपको पता है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के बराबर 0 होता है। तो इसे लिख लेंगे हम लोग इस तरीके से, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। सी एफ निकालने के लिए लिखा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको वही पी क्यू आर मानना है। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स। q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। और बच्चों r की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इक्वेशन होगी p प्लस क्यू एक्स। ठीक है, p प्लस क्यू एक्स, ये मैंने अपने मेथड ऑफ वेरिएबल पैरामीटर के अंदर कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं। तो जिसने नहीं पढ़ा तो वो डायरेक्ट यहाँ से याद कर ले कि इस क्वेश्चन के लिए p प्लस क्यू एक्स आपको कंडीशन लगानी है, जहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स, और q की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में x। तो एक x से एक x कट गया और ये बच्चों सेम आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो यदि जो आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि जो पूरा फंक्शन y का है ये किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, ये पूरा फंक्शन किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर है। क्लियर, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, लेट करना है कि जो y है वो किसके बराबर कंसिडर कर लेंगे, vx के बराबर कंसिडर कर लेंगे। y को किसके बराबर कंसिडर करेंगे हम लोग, vx के बराबर कंसिडर करेंगे। और ये सारी वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रखेंगे, इसमें इस पूरे में हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो रखने के बजाय आप लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो भी मैंने अपनी पहले वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग डायरेक्ट याद कर लो कि क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी और डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू आर अपॉन यू। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं वहाँ रख के तो आपको यही आंसर इस तरीके का मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम कम होते हुए याद कर लो, क्योंकि अब मेथड ऑफ वेरिएबल पैरामीटर पूरा देखने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है कि आपके पास एक जनरल इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू आप लोगों के पास है वो बच्चों उठा के यहाँ रख दो। ठीक है,
अब देखो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 एज इट इज़, u की जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे ये x, तो अपॉन में x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का तो 1 हो जाएगा, और p की जगह पर कितना आ गया बच्चों 2 अपॉन x 1 प्लस x, और dv अपॉन dx, और r की जगह पर कितना है 0, तो बराबर में आ गया 0। तो इतनी बात यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, डेल वी स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 अपॉन एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2x अपॉन एक्स, और डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ये चीज़ कट गई, इससे ये चीज़ कट गया। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या बचा, डेल डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। बस इतनी कंडीशन हम लोगों को यहाँ पर बनानी है। ठीक है, इतनी कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर इससे बना ली। अब आपने क्या करना है, इसका ऑक्सिलरी में ट्रांसफ़र करना है, तो जिसको हम लोग लिख देंगे डी स्क्वायर माइनस 2 वी बराबर 0। तो ऑक्सिलरी के लिए डी को एम एल चेंज करेंगे इक्वल्स टू 0। तो एम की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आप लोगों के पास, एक डी और रह गया यहाँ पे एम, तो एक वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ गई बच्चों 2। ठीक है, तो m की वैल्यू 2 आ गई। अब आप इसका CF लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा C1 प्लस C2 e की पावर 2x, e की पावर 2x, यानी इसके लिए आप 0 लिखेंगे ना, तो 0 की वैल्यू पावर में 1 हो जाती है। और ये जो CF बना है ये किसका बना है, आप लोगों का v फंक्शन का बना है, तो ये आ गया यहाँ पर v। क्लियर, तो ये कहानी यहाँ पर आप लोगों को तैयार करनी है। अब इस v को हमें किस में रखना है, जो हमने डिसाइड किया था कि y बराबर vx है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे y बराबर vx, तो v की जगह पर रख देंगे C1 प्लस C2 e की पावर 2x और इनटू में x, जहाँ पर C1x प्लस C2x e की पावर 2x। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया हमारा न्यूमेरिकल का, जो CF आपको निकालना था। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, PI निकालना है। तो PI का फॉर्मूला होता है u(y1) प्लस v(y2). अब y1 यहाँ से निकलेगा, y2 यहाँ से निकलेगा, तो y1 कितना है आपके पास x, y2 कितना है x, e की 2x, ये सेम ही निकलेगा। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 1 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, फर्स्ट को रख के सेकंड का तो 2 आ गया, सेकंड को रख के फर्स्ट का ये आ गया। ठीक, अब आपने इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि फॉर्मूला पता होगा y1 y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2। तो y1 x है और ये कितना है x, e की पावर 2x 2 e की पावर 2x माइनस y1 डैश 1 आया, और ये कितना आ गया हमारे पास x e की पावर 2x। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर 2 e की पावर 2x, इस किस में करेंगे x e की 2x माइनस x e की 2x, तो ये चीज़ कट गई, तो नीचे बच जाएगा x स्क्वायर 2 e की 2x। ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, हम लोगों की बच गई। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला खोल देना है बस। तो सबसे पहले फॉर्मूला u का क्या होता है, माइनस y2 x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो y2 कितना है आप लोगों के पास x e की 2x, और इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आया आप लोगों के पास 2x स्क्वायर e की 2x का इंटीग्रल। तो एक कट गया, बचा आप लोगों के पास कितना बच्चों, यहाँ पर ये इससे कट गया, और ये y2 की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू ये वाली रह गई। यहाँ पर x से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो x से x कट गया, बचा कितना dx अपॉन 2, और ये माइनस था, माइनस आ गया बाहर, तो
-1/2 इंटीग्रल dx। तो -1/2 इसका इंटीग्रल हो गया x, ये आ गया u के लिए। अब v के लिए क्या बनेगा, y1 कैपिटल x dx y1 y2 डैश माइनस y1 y डैश y2। y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू x ही है, और dx नीचे वैल्यू बचेगी 2x स्क्वायर e की 2x। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा 1/2, इसे उल्टा करके लिख देंगे माइनस के e की पावर और dx। तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, e की पावर 2x/2 और एक 2 ये रहा तो 4, और यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस का 2 नीचे उतरेगा, 2 ये रहा तो माइनस का 4। बस u और v आ गया, और u और v की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे। तो u की वैल्यू कितनी आई है, -1/2x, और y1 कितना था बच्चों, x। v की वैल्यू कितनी आई है, -e की पावर 2x/4, और y2 की वैल्यू आई थी ये x e की पावर 2x। और यही कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन पी का बन गया। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI। तो CF आप लोगों का ये रहा पूरा, और PI का सॉल्यूशन ये रहा पूरा। तो CF का जो सॉल्यूशन है वो ये लिखेंगे CF की जगह पर, और PI की जगह पर बच्चे आप लोग ये लिखेंगे यहाँ पर प्लस करके। तो ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर। और ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कम से कम 4 बार से लगातार ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर रिपीट हो रहा है।